हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी माइग्रेन के बारे में। आम बोलचाल की भाषा में माइग्रेन को आधा सीसी का सिर दर्द या अधकपारी भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन का एक नर्वस डिसऑर्डर है, यानी एक तरह का न्यूरालजिया है जो सामान्यतः हमारे आधे सिर के हिस्से को प्रभावित करता है। माइग्रेन होने पर तेज सिर दर्द जो आधे हिस्से को प्रभावित करता है हमारे सिर के, और कभी कभी ये पूरे सिर में भी दर्द होता है। इसमें नाजिया और वोमिटिंग के साथ साथ लाइट के प्रति, साउंड के प्रति, स्ट्रेस के प्रति या किसी खास स्मेल के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब ये माइग्रेन का सिर दर्द शुरू होता है तो ये थ्रॉबिंग पेन होता है, एक तरह से हथौड़ा मारने जैसा दर्द होता है, और ये 2 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक का हो सकता है। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो आमतौर पर हम सबको कभी न कभी सिर दर्द होता है, पर यह कैसे पहचाना जाए कि ये सामान्य सिर दर्द है या माइग्रेन के कारण होने वाला सिर दर्द है। दोस्तों, माइग्रेन के कारण होने वाला सिर दर्द इसके ऑरा से पहचाना जाता है। ये जो ऑरा है ये एक तरह का वार्निंग सिम्टम होते हैं जो माइग्रेन होने के एक दिन पहले से ही हमें मालूम हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब होने वाली है। इससे पता चल जाता है कि अगले कुछ समय में या अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हमें माइग्रेन का सिर दर्द होने वाला है। ये बेसिकली 4 चरणों में होता है, पर कोई जरूरी नहीं कि सबको 4 चरण महसूस ही होते हों। तो इसका जो पहला चरण है ये होता है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम में कब्जियत बढ़ जाएगी, यानी आपको कब्ज बना रहेगा। इसमें मूड स्विंग हो सकता है, मूड स्विंग में डिप्रेशन बना रहेगा। इसमें किसी खास खाने की इच्छा होगी, गले में इसमें अकड़न महसूस हो सकती है, इसमें प्यास बढ़ जाती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, बार बार इसमें जमाई आएगी। जब ये सिम्टम आए तब आप जान लीजिए जिनको माइग्रेन होता है कि हमें 1-2 दिन के अंदर माइग्रेन का सिर दर्द होने वाला है। इसका जो दूसरा चरण होता है ये ऑरा का। ऑरा में हमें कुछ विजुअल से जो डिस्टर्बेंसेस दिखाई पड़ते हैं, यानी हमें अपनी नज़र में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जो पहले नहीं होता था। यानी बार बार आपको अपनी आंखों में चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ सकती है, या आंखों के आगे काले धब्बे महसूस हो सकते हैं। चेहरे में एक तरफ या एक पाँव में, एक हाथ में, आधे शरीर में आपको टिंगलिंग महसूस हो सकती है, यानी झंझनाहट महसूस हो सकती है। कानों में कुछ म्यूजिक या साउंड या सीट बजने की आवाज़ या आंधी की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है। बोलने में परेशानी महसूस हो सकती है, यानी जब आप बोलेंगे तो सामने वाला ये समझ नहीं पाएगा क्लियरली कि आप क्या बोल रहे हैं। स्पीच में आपको दिक्कत होगी, थकान रहेगी और भूख गायब हो जाएगी। इससे भूख गायब हो जाती है। शरीर में अनकंट्रोलेबल जर्किंग हो सकती है, यानी झटके आते रहेंगे आपको शरीर में, और थोड़ी देर के लिए इसमें कभी कभी विजन लॉस भी होता है किसी मरीज को। जो इसका तीसरा चरण है ये है इसका अटैक का चरण। जब इसका अटैक शुरू होता है तब सिर में, आधे सिर में बेसिकली होता है, तब सिर में तेज सिर दर्द होता है, यानी इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, काफ़ी तेज होती है। इसमें थ्रॉबिंग पेन होती है जैसे हथौड़ा मार रहा हो कोई सिर में, पर किसी को ये पूरे सिर में भी हो सकता है। इसमें लाइट के प्रति, साउंड के प्रति, स्ट्रेस के प्रति या स्मेल के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है इस दर्द के दौरान, और कभी कभी ये डबल विजन भी हो सकता है, यानी डिप्लोपिया की दिक्कत भी होती है कि हमें डबल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक इमेज के साथ में दूसरी इमेज भी दिखाई पड़ती है। इसका जो अगला चरण होता है ये होता है पोस्ट्रोम। पोस्ट्रोम में ये जो माइग्रेन का पीरियड है ये खत्म हो जाता है, और माइग्रेन के पीरियड के खत्म होने के बाद में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे ड्रेन हो गए, यानी बिल्कुल निचुड़ गए हो, या कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है आप अपने को अनयूजुअल हैप्पीनेस महसूस करते हैं। लेकिन इससे मेंटल कंफ्यूजन तब भी बना रहेगा, और सिर को अगर झटके के साथ मोड़ेंगे तो आपको सिर में दर्द महसूस होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, होता है क्यों है माइग्रेन, ऐसी क्या वजह है जिससे माइग्रेन होता है। तो दोस्तों, माइग्रेन के कारणों के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ कन्फर्म नहीं कर पाई है कि इसके एग्जैक्ट कारण क्या है, पर इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट अगर आप नोटिस कर लेंगे तो आपको सिर दर्द से काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट होंगे और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो सामने आते हैं। तो इससे पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री, यानी जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारे माता पिता में से किसी को माइग्रेन की दिक्कत होती थी तो ये बहुत संभव है ये हमें भी हो सकता है। इसका दूसरा ट्रिगर पॉइंट है कुछ महिलाओं में हार्मोन, जो उनका फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इस एस्ट्रोजन हार्मोन के उतार चढ़ाव की स्थिति में उन्हें माइग्रेन का सिर दर्द होता है। कुछ महिलाओं में पीरियड के शुरू होने से पहले होता है, और कुछ महिलाओं में पीरियड के दौरान होता है। ऐसा भी होता है कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बार बार माइग्रेन की शिकायत महसूस करती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि जब पीरियड की अवधि समाप्त हो जाती है 40-45 साल के बाद में, जब मेनोपॉज की स्थिति होती है, तब उन्हें माइग्रेन की शिकायत बार बार होती है। तो ये जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है ये भी इसका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बहुत अधिक तनाव की स्थिति भी कभी कभी ट्रिगर पॉइंट होती है, यानी जब बहुत ज़्यादा तनाव होगा तब आपको माइग्रेन का सिर दर्द शुरू हो जाए। कुछ इसमें सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं, यानी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे आप तेज रोशनी में होंगे या तेज धूप में होंगे, या आपको तेज स्ट्रेस होगा, या तेज आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कभी तेज बैंड बज रहा हो बाहर, या तेज से कोई शोर सुनाई पड़ रहा हो, या बहुत तेज स्मेल हो।
यानी जैसे पेंट की स्मेल, थिनर की स्मेल, पेट्रोल या डीजल की स्मेल, या बहुत तेज गंध कोई भी हो, तो उससे भी माइग्रेन का सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये भी एक इसका ट्रिगर पॉइंट है। कुछ महिलाओं में जो माइग्रेन होता है ये सूर्यावर्त होता है, यानी वो ये बताती हैं कि उनका जो सिर दर्द होता है ये सूरज निकलने से धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है ये उनका माइग्रेन का सिर दर्द बढ़ता जाता है, और शाम होते होते ये जो माइग्रेन का सिर दर्द है बंद हो जाता है। कुछ महिलाएं ये भी शिकायत करती हैं कि उनको अमावस या पूर्णिमा के दिन, यानी फुल मून में और नो मून में, यह माइग्रेन की शिकायत होती है। तो यह भी इसका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। स्लीप चेंजेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों में नींद पूरी नहीं होती है या आधी नींद सोने के बाद में उन्हें किसी वजह से जगा दिया जाए, जाग जाए, नींद टूट जाए, तभी उन्हें माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। फिजिकल फैक्टर भी इसके लिए काफी कुछ जिम्मेदार होते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने से या बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से भी माइग्रेन की स्थिति होती है। ये भी इसका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। वेदर चेंजेस भी, यानी सामान्य मौसम से अचानक से आप धूप में चले गए, सूरज की रोशनी में चले गए, या उन लोगों को भी होती है जो बार बार एसी रूम में जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं, फिर एसी रूम में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, यानी उनके शरीर में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। ये भी इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, या स्लीपिंग पिल्स हैं जो नींद वाली गोलियां होती हैं, या जो लड़कियां हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं उसकी दवाइयां होती हैं, ये भी माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। बहुत से लोगों में पुरानी चीज़ से बना हुआ खाना या प्रोसेस्ड फूड या वो खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, ये भी उनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बनता है। यानी जब भी वो इस तरह खाना खा लेंगे तब उन्हें माइग्रेन का सिर दर्द होता है। कभी कभी फास्टिंग यानी व्रत की स्थिति में या खाना मिस कर जाने की स्थिति में भी माइग्रेन का सिर दर्द होता है, यानी ये भी एक तरह का ट्रिगर पॉइंट बनता है। तो इसमें बचाव के तरीकों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो इसमें पहला बचाव का तरीका तो यही है कि आप अपने ट्रिगर पॉइंट को नोटिस करें कि ऐसा क्या होता है माइग्रेन होने के 1-2 दिन पहले या 1-2 घंटे पहले कि आपको ये माइग्रेन का सिर दर्द शुरू हो जाता है। आप ये नोटिस करेंगे कुछ घटनाएं या कुछ बातें ऐसी होती हैं हर बार कि उसके बाद में ये शुरू हो जाता है। क्या ये स्ट्रेस से होता है, या क्या ये तेज रोशनी से होता है, तेज धूप से होता है, या ये तेज आवाज़ से होता है, या तेज बच्चे शोर मचा रहे हैं या कोई बैंड बजने लगे उससे होता है, या तेज स्मेल से होता है, बहुत तेज गंध कभी आती है तो उससे हो जाता है। तो अपने, या ये पीरियड की अवधि में शुरू होता है, तो उस ट्रिगर पॉइंट को आप नोटिस करें और ट्रिगर पॉइंट से बचें। जब ट्रिगर पॉइंट आने वाला हो तो आप सावधान हो जाइए और अपने घर पे दवाइयाँ रखिए, पेन किलर्स वो खा लीजिए, तो इसकी तीव्रता काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। पेन किलर से भी इसका जो सिर दर्द है पूरी तरह से बंद नहीं होता है, केवल इसकी तीव्रता कम होती है। इसमें अगला यह है कि आप सोने और जागने का निश्चित समय रखिए। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका सोने, जागने, खाने पीने कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो अपने सोने और जागने का समय निश्चित रखिए, यानी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखिए। उठने बैठने में गुड पोस्चर बनाए रखिए। दिन में 5-7 गिलास पानी जरूर पीजिए। समय पर खाना जरूर खाएं, खाना मिस न करें। खाना मिस करना भी इसका एक ट्रिगर पॉइंट है। रोजाना रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम है जरूर करें। ये भी जो माइग्रेन से बचने में बहुत मदद। तेज धूप में न निकलें। अगर तेज धूप में निकलना बहुत जरूरी हो तो धूप का चश्मा लगा करके निकलें। पीरियड के आसपास ये माइग्रेन का सिर दर्द होता हो, यानी जो हार्मोन के फ्लक्चुएशंस हैं उसकी वजह से आपको माइग्रेन होता हो, तो उससे सावधान रहिए। अपने घर पे पेन किलर्स रखिए। जब भी इस तरह का दर्द हो तो आप पेन किलर लीजिए, जिससे इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक रुमाल में या एक तौलिया में बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए, उससे अपने सिर के पिछले हिस्से को और गर्दन की सिकाई करिए। इससे भी इसकी तीव्रता काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। अब दोस्तों इसके दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें क्या मदद कर सकती हैं, ये किस तरह काम करेंगी। वैसे तो हमारी सलाह हमेशा यही रहेगी कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपने सिम्टम बताएं। वो देखेंगे कि ये जो माइग्रेन है इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट है, किस वजह से होता है, तो उसके बारे में वो अलग से सलाह देंगे। और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके, दूसरे सिम्टम को देख करके जो दवाइयाँ निर्धारित करेंगे उससे आपको आराम होगा। हम आमतौर पे जो अपने यहाँ दवाइयाँ देते हैं, तो ये दवाइयाँ जो हम बता रहे हैं ये लगातार लेनी है। इसमें जरूरी नहीं कि उस समय आपको माइग्रेन हो ही रहा हो तभी दवाई लेनी है। ये दवाइयाँ आप लेते रहिए। इसके में माइग्रेन की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ये कम हो जाएगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, ये टाइम लंबा होता जाएगा। यानी अभी अगर आपको हफ्ते में एक बार हो रहा है या महीने में एक बार हो रहा है, तो एक तो इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, इसकी तीव्रता कम होगी, और दूसरे इसका पीरियड बढ़ता जाएगा कि कल को 2 महीने बाद होगी, उसके बाद फिर 3 महीने पे होगा, फिर धीरे धीरे ये सिम्टम खत्म हो जाएंगे और आपका जो न्यूरालजिया है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों दवाइयाँ नोट कर लीजिए। पहली दवाई है R16 यानी R16। इस दवाई की 1/4 कप पानी में 10-10 बूंदें डाल करके दिन में 3 बार लेना है। दूसरी दवाई है MIG-8। इस दवाई की 1-1 गोली दिन में 3 बार लेना है, यानी 1 गोली सवेरे लेना है, 1 गोली दोपहर लेना है, 1 गोली शाम लेना है। इसमें एक दवाई है सिमिसिफ्यूगार्ड 200। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें रोकने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। सिमिसिफ्यूगार्ड 200 की
4 बूंद या 4 गोली रोज़ सवेरे लेनी है। इसमें दूसरी दवाई है नेट्राम्यूट 200। नेट्राम्यूट 200 की 4 गोली या 4 दवाइयाँ शाम को लेनी है। और इसमें एक सबसे पहली जो दवाई लेनी है ये है आयरिस वर्सिकुलिस 1M। आयरिस वर्सिकुलिस 1M की 4 गोलियाँ या 4 बूंद दवा हफ्ते में 1 बार लेनी है। ये आपको लगातार लेनी है दवाइयाँ। ये दवाइयाँ लगातार 6 महीने लीजिए। 6 महीने में इसकी तीव्रता काफ़ी कुछ कम हो जाएगी और इसकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखें, जब भी ट्रिगर पॉइंट आपकी नोटिस में आए तो घर पे सावधानी रखिए, पूरी तैयारियाँ रखिए जिससे सिर का दर्द न हो। जब दर्द हो उस समय रुमाल या तौलिए में बर्फ़ रख करके सिकाई करें, इससे भी इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो आप ये दवाइयाँ लगातार 8-9 महीने लेते रहिए, ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो माइग्रेन के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।